जब नई गाड़ी आती है ना घर में और उसको हम फिर नेक्स्ट डे जब धोते हैं, अच्छा लगता है ना। एक तो यार खाली पानी से साफ़ हो जाती है, ठीक है, वैसे तो अपने पास प्रेशर वॉशर है ना वो, और दूसरा कपड़ा लगाते हैं ना और हाथ हाँ 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 ऐसे ग्लाइड करता था। लेकिन ये जो है ना, ये ज़्यादा दिन तक ऐसे रहता नहीं है, इसको तो प्रोटेक्ट हम करेंगे। लेकिन सबसे पहला काम भाई हमारी गाड़ी में, क्योंकि अभी तक मैंने इस गाड़ी को ज़्यादा चलाया नहीं है, कल थोड़ा सा चलाया था, आई थिंक 60-65 किलोमीटर चली है अभी। उसकी वजह पता है क्या है? ये टायर्स। टायर्स भाई मेरे को चेंज करना है। हालांकि देखो टायर जो है वो ठीक है, अपोलो एप्टेरा का जो इनका क्रॉस आता है, ठीक है, टायर तो सही है, लेकिन जो टायर का साइज़ है ना वो मेरे हिसाब का नहीं है यार, काफ़ी छोटा टायर है। क्या लॉय टायर चेंज होंगे या खाली टायर चेंज होंगे? और एक चीज़ और भी है भाई इस गाड़ी के अंदर ना, अब आपको दिखाता हूँ। खैर ये तो मुझे पहले ही पता था, आपको बता देता हूँ कि अब ना टोयोटा ने और मारुति ने अपना जो स्टेपनी है वो देनी बंद कर दी। अब देखो ये पन्नी सारी उतार दी मैंने सीट के ना, ये देखो, पर यहाँ ना खाली आता था, अब यहाँ कारपेट तो उन्होंने दे दिया है, तो चलो इसका भी समाधान करेंगे। वैसे तो पंक्चर रिपेयर किट इन्होंने दे रखी है, लेकिन इन एनी केस किसी का भी भाई अगर मान लो टायर फट गया तो बंदा क्या करेगा भाई? वैसे RSA है अपनी गाड़ी के साथ 5 साल का, लेकिन RSA भाई वो तो मौके पे देखा जाता है कि RSA काम आएगा नहीं आएगा। बाकी तो गाड़ी मैंने वॉश कर ली। जिप्सी का भाई काम थोड़ा सा रुक गया अपना, जिप्सी का काम अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई जब तक इसके टायर नहीं डलेंगे अपना तो ये गाड़ी चलेगी नहीं। अच्छा, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये गाड़ी कौन सी है, ये माइल्ड हाइब्रिड है या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। देखो काफ़ी लोगों ने तो समझ लिया था कि ये माइल्ड हाइब्रिड है, यानी नियो ड्राइव। अगर ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होती तो यहाँ पे HEV लिखा हुआ मिलता, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो इस ये HEV नहीं है भाई। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है और जो इंजन है वो ग्रैंड विटारा वाला मारुति सुजुकी का है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों को अगर पता नहीं होगी, कि ये गाड़ी और ग्रैंड विटारा दोनों ही टोयोटा के कर्नाटक के बिदादी प्लांट में बनती हैं, ठीक है। और ग्रैंड विटारा अवेलेबल ज़्यादा क्यों होती है, ये कम क्यों होती है? तो इनका जो जॉइंट वेंचर है उसमें भी शायद ऐसे कि अगर मान लो 10 गाड़ी बनती हैं तो उसमें से 6-7 बनती हैं ग्रैंड विटारा और 4-5 ये बनती हैं भाई आपकी, ठीक है। तो मतलब वो रेशो 60-40 का रेशो रहता है इनका। अगर 6 वो बनी तो 4 हाई राइडर बनेंगी। दोनों ही टोयोटा के प्लांट में बनती है, चाहे वो ग्रैंड विटारा हो चाहे वो हाई राइडर हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन था, मैं बता दूं। क्या आपको ये लगता हो कि भाई इस गाड़ी को मारुति बना रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। और मारुति बना भी रहा है तो भाई क्या बुराई है, मेरे को ये बताओ। पता नहीं, एक इससे थोड़ा सा ग्रो होना चाहिए। तो टोटल जो अभी हमारी गाड़ी है वो 80 किलोमीटर चल चुकी है। घर से अब हम 1 किलोमीटर चल चुके हैं। ट्रिप है भाई मेरा होता है जब मैं टैंक फुल कराता हूँ गाड़ी का, और ट्रिप भी होता है अपना डेली का। बाकी इसको अपन आप चेंज भी कर सकते हैं, चाहे इस पे ले आओ उस पे ले आओ, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। This function is not supported through voice commands. Please use manual controls. Goodbye for now. ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। बाकी ये 2 जमूरे भी भाई मेरे साथ जा रहे हैं, आज छुट्टी है इनकी है। हाँ, इसका स्टार्ट स्टॉप ना यहाँ सही जगह दे रखा है कि बैठते अपने यहाँ से बंद कर दो। यहाँ कोई बटन है नहीं भाई अपने इस वाले वेरिएंट में। बाकी इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आपको दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमने हाई राइडर क्यों ली भाई, और हाई राइडर में हमने नियो ड्राइव क्यों लिया, हमने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्यों नहीं लिया। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो वेलकम बैक रह गया था भाई आपका, मैं भूल जाता हूँ कई बार, या तो शुरू में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर रह जाता है। हाँ हाँ, और एक और चीज बताना भूल गया भाई, सुपरमैन, ये ऐसा वैसा सुपरमैन नहीं है, ये इन्वॉल्व की DC सीरीज का भाई सुपरमैन है। और यहाँ से भाई इसके अंदर आपको फ्रेग्रेंस मिलेगी। कैसे? ये जो मिलता है ना आपका, इसका ये कट करके आपने यहाँ पे प्लेस कर देना है, और इसके जो टेप है डबल टेप, इसको निकाल के यहाँ से इसको बंद कर दिया, इसके अंदर डाल के, अब तो ऐसे कर देता हूँ, और अपना यहाँ पे ऐसे डैशबोर्ड प्लेस कर देना। ये मुंडी हिलाता रहेगा ऐसे चलते चलते, और बताता रहेगा कि सुपरमैन वाली पावर और सुपरमैन वाली फ्रेग्रेंस आपके साथ साथ चल रही है। एक्वा ब्लू मरीन फ्रेग्रेंस है भाई इसकी, बहुत ही मनमोहक फ्रेग्रेंस है। यार इसके साथ ना कीरिंग भी आता है। अरे विराजवीर महाराज ने ले रखा है भाई कीरिंग। ये कीरिंग देखो भाई, सुपरमैन का कीरिंग, सुपरमैन डांस करते हुए, है ना, मस्त है ना। इसको तो यार गाड़ी में लगाएंगे विराजवीर, मस्त लगा। मुझे दे दोगे क्या ये? नहीं दोगे? विराजवीर कह रहा है मैं अपनी बाइक में लगाऊंगा, इसके पास भी है ना एक बैटरी वाली बाइक है, उसमें लगा देगा। अब मेरी गाड़ी के लिए कीरिंग तो विराजवीर ने ले लिया, लेकिन आपको कीरिंग आपके सुपरमैन के साथ ज़रूर मिलेगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर आपको QR कोड भी दिख रहा होगा। फटाफट जाओ, क्लिक करो और वहीं 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 वहीं
हमने भाई अपना रूट भी चेंज कर दिया है। अब हम जाएंगे भाई UER2 से। बाकी मैं अभी 1-2 बार चंडीगढ़ तो गया हूँ भाई, इससे बढ़िया है भाई। आपका ना फटाफट टोटल मेरे ख्याल से 50 से पड़ता है यहाँ से, और सीधा आपको वहाँ पे निकाल देता है कुंडली के पास, सिंघू बॉर्डर क्रॉस करके। बढ़िया है भाई, ये से बना दिया। और एयरपोर्ट से जब आप आते हो ना, निकलते हो यहाँ से, वो भी बहुत सही है। मतलब एयरपोर्ट से वापस गुड़गांव की तरफ आओगे तो रजौकरी के बाद, रंगपुरी के बाद आप यूँ लगा लो बाहर निकलते हो, और उसके बाद तो फिर जाम होता ही नहीं। इससे भाई बहुत फ़ायदा मिला, इधर जाम की स्थिति ना बहुत कम होगी। कॉन्टीन्यूस अपना ट्रैफिक चलता रहता है, जाम है ही नहीं। और जो इसकी स्पीड है वो 80 किलोमीटर की है भाई। तो ठीक है, आराम से। मैं तो अपना 70-75 के आसपास चल रहा हूँ, सही है, बढ़िया है। तो इसमें आप जैसे ही पहली टनल से बाहर निकलोगे ना, प्रॉपर बोर्ड दे रखे हैं आपको। ये ऊपर जाके मतलब राइट गए, घूम के आपका द्वारका एक्सप्रेस वे चला जाएगा। ये वाला अपना चंडीगढ़ जाना है, आपका रोहतक जाना है, ये वाला नीचे से जाके स्ट्रेट हो जाएगा। और वो आ गया आपका यशोभूमि। और हमारे दोनों जम्मूरों में से एक विराजवीर सो चुका है। मैं इसको बोला, माँ पीछे चला जा, पीछे जाके आराम से लेट जा। माया बोला बेल्ट हटा दो। माँ सीट बेल्ट तो नहीं हटेगी, या तो आप सीट बेल्ट के साथ ही ऐसे सो, अगर आपको ऐसे सोना है तो माँ अपना फिर पीछे वाली सीट पे जाओ। एकलव्य को अभी नींद नहीं आ रही है, एकलव्य तो मेरे साथ बातें करता हुआ चलेगा। हालांकि एकलव्य बहुत कम बातें करता है। रोहतक 65, पानीपत 101, चंडीगढ़ 257। तो पेट्रोल की इसकी माइलेज की बात करो तो भाई मैं चला रहा हूँ 90 के आसपास, मतलब 90-95-100 जो चल रही है गाड़ी। और उसमें गाड़ी का मीटर जो दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 18.4। अरे भाई साहब, बहुत सालों के बाद भाई ये माइलेज देखने को मिल रही है। वैसे मेरे पास माइलेज वाली गाड़ी ना हमेशा से कम ही रही है। हाँ, माइलेज की आदत ही नहीं रही कभी। जब तक डीजल रखी ना तब तक तो मस्त माइलेज, फिर पेट्रोल पे आ गए फिर नहीं। तो एक डीजल गाड़ी भी मांगता है यार, पर डीजल गाड़ी वो ऑटोमेटिक नहीं लेंगे यार, मैनुअल। हाँ, अभी मैं इसका पेडल शिफ्टर भी यूज़ किया, सही है भाई। अगर आपको पंच चाहिए एकदम से तो आप अपना भाई पेडल शिफ्टर का इस्तेमाल करो इसमें। और टायर वैसे तो देखो इसमें ना कोई ख़राबी नहीं है, ठीक है। टायर में कोई इतनी पटर पटर की साउंड नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अपोलो का लेटेस्ट जो अपना चल रहा है एप्टेरा क्रॉस, यही मोस्टली कार्स में आ रहा है। और मेरा मेन मकसद है टायर साइज़ चेंज करना, ठीक है, क्योंकि जब मैं कॉर्निंग कर रहा हूँ ना उसमें मुझे थोड़ा सा टायर छोटा लगता है, और गाड़ी जब खड़ी होती है उसमें वो स्टांस नहीं बन रहा गाड़ी का। तो गाड़ी का स्टांस और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को गाड़ी चलाने में, इसलिए मैं इस गाड़ी के टायर साइज चेंज करा रहा हूँ। रोहतक के लिए कट आ गया, KMP रोहतक बादरगढ़। भाई बहुत सही रूट है यार, इसमें KMP नहीं आया बीच में, सीधा हमारे को बादरगढ़ बाईपास पे आ गए हम। सही है भाई, हैं एम्बियंस मॉल क्रॉस करो, सीधा अपना UER2 पकड़ो और बादरगढ़ पहुँचो। बादरगढ़ वालों के लिए तो बहुत सही है यार, जो अपना गुड़गांव बादरगढ़ जो लोग आते थे उनके लिए भी बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा, जो इन्होंने दिखा रखा था ना वो KMP वाला कट जो था, तो जस्ट अभी पीछे गया था, जो मतलब रोहतक दिल्ली वाले रोड पे आपका कट आता ना KMP चढ़ने के लिए, तो यहाँ पे दे रखा था। तो अगर आपको KMP लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। बट मोस्टली लोग KMP क्यों लेते हैं, मेरे ख्याल से तो भाई इसीलिए लेते हैं, जो गुड़गांव वाले इधर अपना चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं वो लेते थे कि बाहर बाहर चले जाते हैं, दिल्ली के जाम से बच जाएंगे। तो अब तो भाई आपको लेने की जरूरत नहीं, अब तो आप सीधा UER2 ही पकड़ो, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। अभी आ जाएगा सांपला टोल, उसके बाद सीधा रोहतक। भाई साहब देखना है इस इलेक्ट्रिक वाले को, हालांकि इसमें कुछ खास वजन है नहीं, खाली प्लास्टिक की बोतल ही ले रहा है। चलो पहुंच गए जी हम, यू हैव अराइव्ड अपोलो टायर्स, टायर घर। अच्छा, वर्डेस्टाइन का बोर्ड ऊपर कर दिया भाई, पूरा वर्डेस्टाइन और नीचे अपोलो। बाकी अर्जुन के पास आपको भाई टायर तो सारे ही मिल जाते हैं, जेड़ा मर्जी ले लो। इसलिए अपनी जो भी गाड़ी आती है ना वो वहाँ सामने लगती है, माज बाईस वाली पे लगा दे। हैं मैं तो हर बार मुंह मीठा कराता हूँ, तू ना करे तो मैंने के बेरा नई गाड़ी लाता तो हमेशा कराता हूँ। तो जी आते ही टायर भी उतर गए हैं। मेरी गाड़ी पार्क होती है ना यहाँ, सबको पता है कि भाई साहब एलॉय टायर तो डलने हैं गाड़ी में, एलॉय भी नहीं डलेंगे तो टायर तो चेंज होने ही होने हैं, क्योंकि ऐसे बच्ची टायर तो मैं नहीं रखूँगा भाई। ये सारे एलॉयज लगे हुए हैं और इनमें ना आपको एक बिल्कुल अलग सा दिख रहा होगा, वो वाला। तो एक बार मैंने CD मंगवाई है, हाँ भाई एक बार ना लगा के दिखाओ भाई, बिल्कुल अलग लग रहा है मुझे। पता क्या है, वैसे वो डिज़ाइन है ठीक है, उसके नीचे वाला देखो ब्लैक है सेम, ठीक है, लेकिन वो कलर की वजह से थोड़ा अलग दिख रहा है, क्या नहीं। और उसी का सिल्वर ये रहा देखो, पर सिल्वर में ये अलग लग रहा है, और उस ब्राउन कलर में बहुत ही प्यारा लगा है। एक बार वो लगवा के देखते हैं भाई। ले भाई, डाल दिया भाई ने,
कलर की वजह से मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल अलग कलर है ना, एक कलर है। चल भाई ले एक बार लगा के देखते हैं कैसा दिखता है। वाह, थोड़ा अलग लग रहा है ना, लग तो अच्छा रहा है, एक कलर है नहीं? ये फाइनल कर लो। ये फाइनल कर लें, ये फाइनल तो कर लें, पर ये 16 इंच में अवेलेबल है। मैं इसको यार चाह रहा था कि 17-18 में मिल जाए। कलर तो बड़ा प्यारा लग रहा है भाई, ये अच्छा लग रहा है ब्लैक के साथ ना। मैट में। हाँ, और थोड़ा सा मैट में है। हाँ, लग तो प्यारा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी तो फिर और कोई कलर तो पसंद आया नहीं भाई, मेरे को तो यही पसंद आया था। तो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम चेंज कराएंगे फिर। अभी तो फिर टायर ऑप्शन पे चलते हैं। बाकी भाई लग बहुत प्यारा रहा था, कलर स्कीम बहुत प्यारी है। एक काम कर सकते हैं क्लब है, कुछ टाइम बाद जो हमारे लोग उस पर करा लेंगे ये वाली कलर स्कीम, है ना? ये भी तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है भाई, हम अपने वाले पे ये वाला कलर कर सकते हैं। बड़ा प्यारा कलर है। फिर भी उसका अच्छा कलर, मेन तो कलर। अरे ये ब्राउन गोल्डन करके ना बड़ा प्यारा कलर है, कलर बड़ा प्यारा लगा भाई मेरे को ये। फोटो खींच। अभी यही ले लें, अभी यही ले लें, हैं? ऐसा लगे कि फोटो खींच लो। तो अर्जुन तो भाई अभी थोड़ा सा बिजी है कस्टमर के साथ, तो मैं आपको टायर दिखाता हूँ। टायर मैंने भाई जो तीनों है वो निकाल दिए। अब इसमें से कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो टायर साइज़ है 215 60 R17, ये हमारी गाड़ी में डला हुआ है, ठीक है, अपोलो एप्टेरा क्रॉस का। ये साइज़ आता है 225 55 17, मतलब 225। साइड तो बढ़ गई, लेकिन जो साइड वॉल है ये 55% है, तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस वाले से 5 mm कम हो जाती है। वहीं फिर हम आ जाते हैं ब्रिजस्टोन टूरेंजा 225 60 17। अब ये 215 था ना, ये बस क्या हो गया यहाँ से 225 हो गया, और 225 का 60% होगी इसकी साइड वॉल, ठीक है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखो, ये होगी इसकी 60%, 225 इसकी चौड़ाई हो गई। और इस वाले में देखो, आपको साइड वॉल से पता लगेगा इसकी साइड वॉल ज़्यादा है इस वाले से। और जो ये वाला है आपका, ये देखो, इसकी जो साइड वॉल है ये होगी 55%। तो गाड़ी के अगर कंफर्ट पे देखें ना और ओवरऑल को देखें तो मुझे वो सही लगा 225 60 17, क्योंकि उसमें अपने को ना साइड वॉल बेटर मिलती है, चौड़ाई जो अपने को चाहिए। एक टायर साइज अप मैं बोलता हूँ, एक टायर साइज अप कर सकते हो, 2 टायर साइज अप करते हो ना तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइविंग डायनामिक्स ना चेंज हो जाते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि चौड़ा एक साइज़ होता है ना, तो उससे हमारे को टायर्स की ना ग्रिप बहुत अच्छी मिलती है, कॉर्नरिंग में बहुत अच्छा रहता है, ब्रेकिंग में अच्छा रहता है। हाँ, माइलेज में कह सकता हूँ एक का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, लेकिन ओवरऑल में ना उसमें मज़ा आ जाएगा। तो लास्ट टाइम जब हम हैरियर के साथ आए थे तो उस टाइम तो वो नहीं डाल पाए थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी अर्जुन महाराज भी हमारे आ गए फ्री हो गए, पर ये फ़ोन में बड़े वैसे। अर्जुन भाई राम राम, क्या हाल है? ठीक है, कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान दे दुआ है भाई, हमारा ऐसे ही नई नई चीज लाए रहो, दुआ है। बढ़िया ना ऐसे ही नहीं जाते, ऐसे फिर नए नए टायर डालते रहे फिर हम, तो भाई हैं? यही चीज है। और अर्जुन ने भाई फाइनल, मैं बहुत बढ़िया। अर्जुन ने भाई पहले निकाल के रखे थे, मैंने आपको बता ही दिया। अर्जुन, वर्डस्टाइन में तो 225 60 17 आता नहीं तो मैं वर्डस्टाइन ही डालता, क्योंकि भाई हैरियर में बहुत मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। तो फिर उसके बाद ये इसका एडवांटेज है भी, अब थोड़ा कंट्रोल भी अच्छा जाएगा, वो हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ 6 mm हाइट बढ़ जाएगी भाई इसमें हमारी, तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो टुरेंजा की अभी आई है नई रेंज आई है अभी 6 आई, तो इसमें आवाज वूज भी नहीं है, और कटफट होने का इंश्योरेंस भी इंक्लूड रहेगा। अनकंडीशनल वारंटी मिलती है। सॉफ्ट तो था ही, खैर हैरियर में हमने ये इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और हैरियर गाड़ी में ना वज़न ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये वाला डाला था। कि आप इसको देखोगे ना, ये देखो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये है सॉफ्ट लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी है, मतलब जो वेट वाली गाड़ी है उसमें ये सही रहेगा। पर फिर ये डालेंगे भाई, क्योंकि हमारे को थोड़ी चौड़ाई भी चाहिए, और ग्राउंड क्लियरेंस भी चाहिए, और कंफर्ट भी चाहिए, राइड क्वालिटी भी चाहिए, ब्रेकिंग सब कुछ चाहिए, है ना, ऑलराउंडर चाहिए अलाव साहब। ठीक है, फिर रिपोर्ट है। डन है। ओके ओके रिपोर्ट है भाई, अब डलवा के दिखाते हैं। अब भाई अपने गाड़ी के अंदर TPMS है, तो भाई इस पर उन्होंने पहले मार्क कर लिया ताकि जो सेंसर है वो एक्यूरेट उसी जगह पे दिखाए। अब एलॉय चेंज करते तो फिर तो भाई ये सेंसर खुलते, ठीक है। अब एलॉय चेंज नहीं हो रहे तो इस पर लिख दिया राइट ड्राइवर रियर, तो इससे एक्यूरेट पता रहेगा। चपनी का और जुगाड़ करके देख रहे हैं। राजू बैठ गया सही, पीछे वाले पे लगा के देख ले। अरे कोई नहीं, कदे ऐसा होया तो आगे वो कर देंगे, दूसरा ला देंगे। ड्रम होता है उसका, ब्रेक पैड होता है ना। अरे इसके तो 4 डिस्क हैं, आगे चेक करके देखेगा। आगे इतना पतला लाना भी नहीं चाहिए, ये टेम्परेरी यूज ओनली होता है।
खैर भाई भी दिखाता हूँ आपको एक बारी। हैं ओके है ना, सही है यार, बढ़िया, यही चाहिए था अपने को, स्पेस सेवर। पीछे लगा के दिखा राजू एक बारी। ले भाई हमने लगा दी इसमें प्रॉपर स्टपनी है, टेम्परेरी स्टपनी है भाई। ये इसका टायर प्रेशर हो गया, ठीक है, अप टू 420 kPa, 60 PSI, C8 स्टपनी। ये होती है टेम्परेरी यूज़ ओनली, ठीक है। ये बेटा 80 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड पे हम इसको नहीं चला सकते, ठीक है। ये सिर्फ स्टेपनी है, मतलब इमरजेंसी में आपका टायर पंक्चर हो जाए, आप नहीं लगा पाओ, या टायर फट जाए, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो पंक्चर होता है तो इसके अंदर लिक्विड वो तो दे ही रखा है उसके लिए, और ये अंदर आसानी से बढ़िया से फिट भी आ जाएगा, मतलब पतला रहेगा, ज़्यादा मोटा नहीं और हल्का सा, सही है यार। पेंट वेंट हो गया, पूरा सेट है मामला, सही है। स्टेपनी में ये ठीक है, हाँ डन। और वैसे देखा जाए तो बिल्कुल कैसा लग रहा है यार, मरियल सा पतला सा टायर लग रहा है, तो ये कैसा टायर हो गया है। कई बार आपने देखा होगा हाई एंड लग्जरी कार्स में, खैर BM वगैरह तो देते नहीं है अब स्टेपनी वगैरह, पर मेरा ये मानना है कि ना से तो बेहतर है कि ये पतला सा स्टेपनी दे देना चाहिए। आप क्या कहते हो भाई बताना, बाकी मैं तो कहता हूँ ये इतना तो कर ही देना चाहिए। इसके अंदर जो सेंसर है ना वो दूसरे वाला है भाई, देखो जो नट टाइट होता है ये वाला, दो तरह के आते हैं ना, एक तो रबड़ वाला आता है, ठीक है, उसमें अंदर यहाँ से स्क्रू का आता है, एक आता है ये वाला। तो कंपनी का अपना अपना है भाई, कोई ये वाला देती है, कोई वो वाला देती है। इसमें तो आपकी बिल्कुल नलकी हिलती ही नहीं है, बिल्कुल पूरा नट टाइट होता है इसमें, वो रबड़ वाली पे लगता है भाई। फिटिंग तो होगी, अब बैलेंसिंग की बारी है भाई। पिछले वाला जो अलॉय हुआ था बैलेंस, उसका ओके है, हो गया ना, ये वाला बैलेंस हो गया, वो पेंडिंग है, एक ये है, एक और हो लिया है भाई साहब। बारी आ गई किस चीज़ की, बैलेंसिंग की। और हमेशा बताता हूँ ना आपको, लास्ट वीडियो में जब मैं हमने हैरियर में टायर डलवाए थे तब भी बताया था कि इन एंड आउट एक साथ करना है। 90 ग्राम मांग लिया भाई उधर, कई बार वेट ज़्यादा मांग ले, कई बार कम मांग ले, उतरेगा। हाँ उधर ऑलरेडी लगा हुआ है भाई। कितना ग्राम लग रहा है, चलो भाई, अब अंदर है ही नहीं वेट है ना, चलो अब देखते हैं अब कितना मांगेगा। अब कोई वेट नहीं है उसके ऊपर, घूम जा भाई, बता दे 85, एक साइड 85 लगेगा भाई। चलो 8 के 5 ग्राम तो घटा कम से कम, क्या नहीं। ऐसा है जब भी आप टायर चेंज कराओ या अपना ये कराओ ना बैलेंसिंग, तो एक बार तो उसी के साथ घुमा दो, ठीक है। अब उसी में 10 20 30 ग्राम लगना है तो लगा के निपटारा कर दो, लेकिन अगर ज़्यादा वेट मांग रहा है फिर उतारा जाता है ना, और ज़्यादा ही मांग ले तो भाई फिर टायर को घुमाया जाता है। मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये नलकी के पास येलो होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है भाई। वो तो ओके हो गया था, अब ये अगले वाले को और देखते हैं ये कितना वेट लेगा। चल भाई घुमा दे। कैप अभी तक 3D रख रखी है टोयोटा वालों ने, कईयों में प्लेन आने लगी। अरे भाई साहब मात्र 15 ग्राम वेट लगा है, पुराना तो हटा ही नहीं ना। पुराना कितना लगा हुआ है इसमें, 5 10 15 20 25 30 लगा हुआ है ना। अच्छा अंदर ठोक के लगा रखा है कंपनी ने, अरे वाह कंपनी भी कसूती है, अंदर ठोक के लगा रखा है। वेट की बचत है, मैंने को वेट की बचत कर रही है कंपनी अंदर। अरे ये वाला लगा रखा है। वैसे ना ये वाले जो वेट होते हैं ना सही परफेक्ट जगह होते हैं, देखा जाए तो रिम में डलते हैं ना भाई मोस्टली। देखो ये क्या दिखाएगा, ओके हाँ डन, ओके इन एंड आउट एक साथ, ये ज़रूर ध्यान रखना, अलग अलग मत करना तो फिर वेट ज़्यादा मांगेगा। अब वैसे तो जिस टायर के ऊपर ना भाई सबसे कम वेट रहता है ना उसको आगे रखना चाहिए, लेकिन हम तो भाई जो टायर जहाँ था वहीं लगाएंगे। वैसे ज़्यादा वेट आया नहीं है हमारे इसमें बैलेंसिंग में ना। और ये देखो जैसे लिखा था ना स्टार्टिंग में डी ड्राइवर साइड, नहीं तो फिर जो अपना ये था ना TPMS दोबारा से कैलिब्रेट करना पड़ता। टायर लग खतरनाक रहा है भाई, हैं देखना। अभी तो उतरने दो नीचे, सही जैसे हैरियर में लग रहा था ना कि अलॉय भी पूरा सही भारी और फिर टायर भी उसमें सही फिट है नहीं, सही। अब राइड क्वालिटी का और मज़ा आएगा। अब चलते हो आपको सारा परफॉर्मेंस तो वो मैं बताऊंगा ही कि क्या मज़ा आ रहा है, क्या फ़र्क आ रहा है, स्टीयरिंग में क्या फ़र्क आया, ये सारी चीज़ें। भाई साहब जैक नीचे, गाड़ी अपने पहियों पे है गाड़ी। भाई साहब ये देखो ग्राउंड क्लियरेंस में कितना फ़र्क आ गया, पता है आपको? ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क आ गया भाई इसके 6 mm का, यानी जो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस था वो अब हो गया 216 mm का। सही लग रहे हैं भाई टायर। जो डिसीजन फिर फाइनल किया ना मैंने कि भाई इन्हीं अलॉयज़ के साथ में जाता हूँ और इसमें ये सही परफेक्ट लगेंगे। अब देखो राइड क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी अपनी। स्टीयरिंग तो चलो जब देखूँगा बताऊँगा आपको जब चलूँगा, वैसे फ़र्क आएगा नहीं, ठीक है।
माइलेज का मैं कह सकता हूँ कि एक ड्रॉप हो सकती है, क्योंकि जो टायर है वो अब चौड़ा हो गया है, ठीक है। बाकी ड्राइवबिलिटी में, गाड़ी के कंट्रोल में, कॉर्निंग में, उनमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। टायर जो है आप देखोगे ना, तो ये देखो फेंडर लाइनिंग से बाहर नहीं है, लेकिन जो साइड में आप ये देखोगे ना, गोलाई देखो, वहाँ से टायर दिखता ना भाई, हाँ, क्या बल्कि लुक आती है गाड़ी की। और एक आप ये पीछे से देखो, अब जब चलेगी ना, हाँ, ये लुक यार देखो। टायर अगर सही नहीं ना भाई, प्रॉपर साइज़ आपने नहीं डाल रखा जूतों का, तो भाई देखो पैर भी ख़राब सा लगता है ना। तो सेम भाई गाड़ी के साथ भी है। तो अब ये अंडर साइज़ नहीं रहे, अब ये प्रॉपर साइज़ में आ गए। भाई आपको स्टेपनी भी दिखा देते हैं, वैसे आपने देख ही ली। ये देखो बच्चा स्टेपनी है हमारी गाड़ी में। अब खैर अभी तो ऊपर रखी है, इसको घर जाके आराम से बढ़िया से शैम्पू वॉश करके इसका, और फिर इसको नीचे डाल देंगे। कोई ऑल सेट टू गो। और भाई अलाइनमेंट अभी नहीं छेड़ी इसकी, जैसे मैं बताता हूँ कि बिल्कुल नई गाड़ी हो ना, अलाइनमेंट आपकी बिल्कुल सेट हो तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बिल्कुल सही चलेगी। आप 5000 रुपये चेक करा सकते हो। बाकी ये लुक देख सकते हो भाई आप साइड से, फ्रंट में कैसी लग रही है। अब ना थोड़ी सी सही मेरे को बल्कि सी लगने लगी। हाँ, फ्रंट लुक तो बहुत प्यारी है भाई गाड़ी की। बाकी अब लुक्स में भी चेंज आएगा भाई, इसके लुक्स को भी चेंज करेंगे, क्या नहीं। ये डुअल टोन वाला सीन मुझे ना अच्छा नहीं लगता, और ये तो चलो फिर भी ठीक है, जो क्रोम देते हैं ना ये, हाँ ठीक है, बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, ब्लैक के साथ क्रोम जचता है भाई, लेकिन मेरे को नहीं जचता भाई क्रोम, तो इसमें भी चेंज लाएंगे। और टायर की कटाई करके देख ली मैंने भाई, टच नहीं करता, लेकिन जब हमने हैरियर में कराए थे, मैंने उस टाइम दिखाया भी था कि भाई टच नहीं हो रहा, लेकिन कुछ कमेंट थे उसमें था कि विक्रम भाई जब आप आर्टिकुलेशन पे गाड़ी आती है, नॉर्मल रोड पे जब चलती है, तब उसका एक्यूरेट पता लगता है। तो माँ भाई नहीं टच होएगा आपका किसी भी प्रकार से, वो मैंने उसमें चेक कर लिया था। और इसमें भी बहुत जगह है भाई, ठीक है, इतना तो भाई अर्जुन भाई फिट करता है, कितनी गाड़ी में उसने फिट कर ली है, तो पता रहता ही है। ये देखो कितना गैप है, ऑलरेडी बहुत गैप है। इस बार मेरा मूड थोड़ा सा कम ही था एलॉय चेंज कराने का, इसलिए थोड़ा सा मैंने ज़्यादा जद्दोजहद भी नहीं करी। ये वाले एलॉय हम कब डालेंगे ऐसे, हैं इस टाइप वाले डालेंगे, कभी ना कभी तो डालेंगे। एक बार यूज़ करे मैंने, आज तक नहीं है, उसके अलावा तो नहीं यूज़ करे मैंने। और पीछे ये टायर है ना, अब तो भाई साहब 20 इंच भी, खैर ये वाला जो 20 इंच है ये जेन्युइन आपका LC का जो एलॉय आता है ना, वो वाला है 20 इंच में। अब तो स्कॉर्पियन की PCD में भाई बहुत डिज़ाइन आने लग गए। स्टार्टिंग में स्कॉर्पियन की PCD में ना एलॉय नहीं आ रहे थे, अब तो बहुत आने लग गए। खैर ये वाल होगी आपकी जो बाद वाले डिज़ाइन है, उधर जो वॉल है, उधर आई थिंक नियो के, उसके पीछे जो वॉल है वो वाली वॉल है भाई आपकी जो OEM होते हैं। और ये छोटे से जो हमने नैनो में डलवाया था ना, वो यही था, छोटा सा है। ये देखो ये बलिनो के डिज़ाइन है, बिल्कुल छोटू सा। अर्जुन भाई हमारा व्यस्त रहता है, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस। चल ठीक है, मैं बाय करूँ बाकी भैया, हाँ ना कोई ना ठीक है, धन्यवाद। बाकी भाई आपको टायर का प्राइस और ये सारा जो सिस्टम है ना, भी गाड़ी में बैठ के बताता हूँ मैं। स्टीयरिंग में भाई थोड़ा सा मुझे, अरे भाई साहब ये भाई पंच वाला ना अभी रॉन्ग साइड से चल रहा था, पूरा जाम करके आया, इसी करके मैं आगे से आ रहा था, और अब देखो कैसे चला के जा रहा है। ये ऐसे नॉनसेंस लोग होते हैं ना, यही करवाते हैं भाई एक्सीडेंट। तो मैं कह रहा था आपको कि हो गया, चला गया भाई, पकड़ लिया। मतलब मैं ये सोच रहा था कि जो TPMS का जो साइन है ये 10-15 किलोमीटर के बाद जाता है, ठीक है। अब देखते देखते कितना चली गाड़ी, मुश्किल से 300-400 मीटर चली अभी शॉप से, और TPMS इसने रीड कर लिया। चलो भाई TPMS की तो लाइट चली गई। और टायर प्रेशर अभी तो मैंने 35 ही कराया, बाकी रिकमेंडेड इसमें क्या है मैंने देखा नहीं है। बाकी मैं तो 32-33 ही रखता हूँ भाई, ज़्यादा रखता नहीं हूँ। जब लंबा आप हाईवे पे चलो उस टाइम कर देता हूँ 30, ताकि जब टायर गर्म होते हैं तो हवा बढ़ती है ना भाई, तो उस दौरान। बाकी अपनी गाड़ी में तो नाइट्रोजन ही डली है, ठीक है, थोड़ी सी हल्की हवा रहती है, ठंडी हवा रहती है। और प्राइस की बात करें तो भाई आफ्टर GST कट ओवरऑल जो फ़र्क पड़ा है वो 7-1% का पड़ गया है, ठीक है। तो मतलब आप यूँ मान लो कि कोई टायर मान लो पहले 10,000 का था, तो उसमें से आप उसका 7% घटा दो तो 701 रुपये आपका कम हो गया उस टायर पे, ठीक है जी। और अपने टायर का क्या कॉस्टिंग रही है, तो इसमें ये जो टायर नया हमारा डला है 11-11.5 हज़ार का टायर है, और जो पुराना टायर हमारा उतरा है वो नया ही 6500 रुपये का है, ठीक है। और वो हमारा भाई यूँ लगा लो 500 रुपये पर टायर कट के वो चला गया। तो इतना जो होता ना बाय बैक वाली स्कीम, ये भाई अर्जुन भाई के अलावा कोई नहीं देता। अभी मैं आया हुआ था ना, तो एक अपना दिल्ली से भी भाई आए हुए, तो अपनी ब्रेजा के अंदर अपोलो एफ्टेरा 82 ऑल टर्न टायर डलवा गया भाई, क्या मस्त लग रहा था, कहीं टच नहीं करा था, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं किया उन्होंने उसके लिए। बोले विक्रम भाई आपकी जिमनी वाली वीडियो देखी थी, देखा भाई टायर तो यही वाला डलवाएंगे।
माँ भाई तुमने मिला नहीं? बोला विक्रम भाई नहीं मिला, टायर था ही नहीं दिल्ली में कहीं। माँ अर्जुन तो भाई अपोलो का था कति किंग है, बाकी माँ कोई सा भी टायर ले लो। और अगर आपको भी भाई बढ़िया वाली डील चाहिए और बढ़िया बाईबैक चाहिए अपने टायर से, अगर आप नए टायर लेते हो, मतलब आप बिल्कुल नई गाड़ी में टायर चेंज कराते हो, तो एड्रेस है टायर घर, मॉडल टाउन, अपोजिट राज मोटर्स रोहतक। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और नंबर भी डाल दूंगा, ठीक है? तो आप अपना यहाँ के डलवा सकते हो। एक बार तो एक भाई कहाँ से आए थे, आई थिंक मथुरा से आए थे भाई टायर चेंज कराने अर्जुन के पास। तो मैं बोला माँ भाई, बोला विक्रम भाई आपने क्या दिया, भरोसा है उस चीज़ के ऊपर। स्कॉर्पियन में डलवाया था उन्होंने, वो अपने को ऑटोमोटिव पे मिले थे, उनकी गाड़ी का काम करवाने के लिए आए हुए थे वो, तो तब उन्होंने मुझे बताया था। तो अच्छा लगता है यार कि लोग हम पे विश्वास करते हैं और हम आपके विश्वास पे खरे उतरते हैं कि भाई गलत गाइडेंस नहीं देता भाई मैं, ठीक है? गलत गाइडेंस तो हम किसी को भी नहीं देते। चलो अब घर चलते हैं, घर चल के मम्मी से भाई साहब अपना शेयर करा देते हैं, फिर अपना मम्मी पापा से मिलके फिर निकलेंगे अपना। लो भाई घर से सीधा आ गया घर, और भाई पापा को टायर अच्छे लगे, टायर क्या गाड़ी भी अच्छी लगी, कह रहे काली गाड़ी यार अच्छी लग रही है। और हम साथ में गए भी थे, पापा और मैं एक जगह गए, तो मैंने वेंटिलेटेड सीट ऑन की, तो यार सही है यार, वेंटिलेटेड सीट भी है गाड़ी में, तो पसंद आई भाई, मम्मी पापा को दोनों को पसंद आई और टायर भी सही लगे। और पापा तो बल्कि खुद गौर कर रहे थे कि भाई ये तो बहुत ऊँची होगी है, ये तो तेरी स्कॉर्पियो तो भी ऊँची लग रही है। मैंने खैर काफ़ी भाइयों ने इसको कंपेयर कर लिया अपनी स्कॉर्पियन से। स्कॉर्पियन एक अलग सेगमेंट है भाई, ये अलग सेगमेंट है। बाकी देने मैंने सवाल जवाब आपके वो आगे दूंगा मैं आपको, पर ये हमारे घर में स्कॉर्पियन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कि जो मैं कह रहा था स्टीयरिंग 19-20 है, तो भाई 19-20 ही है, नहीं है। और हाईवे पे क्या स्टेबिलिटी है, और माइलेज तो आपने देख ही ली, मैं यहाँ लगा देता हूँ कितनी दी है गाड़ी ने। हालांकि स्पीड में ज़्यादा नहीं लेके गया था, 80-85 तक ही लेके गया था, लेकिन कल हम इसको 100+ भी टेस्ट करेंगे, वापसी में कर लेंगे जब थोड़ा सा 1000 के नज़दीक आ जाएगी गाड़ी, क्या नहीं? चलो जी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और मैंने इस गाड़ी के अंदर ऑल टेरेन टायर क्यों नहीं डाले, जो मैं मोस्टली डालता हूँ, जैसे हमारी जिप्सी के अंदर भी डले हुए हैं। तो भाई अगर ये ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट होता मेरा, तो मैं ज़रूर इसके अंदर ऑल टेरेन टायर डालता, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब ये कंफर्टेबल गाड़ी है, हाईवे पे चलने वाली गाड़ी है, ऐसा नहीं कि ये टायर ऑफ रोड नहीं चल सकते, ऑफ रोड भी जा सकते हैं। 20-30% जो ऑफ रोड है वो ये कर सकते हैं, पर ऐसा हमने कोई ऑफ रोडिंग इससे करनी भी नहीं है, ठीक है? चलो जी, टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।